नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ शहरों में गरबा की धूम है। अलग अलग शहरों में गरबा पंडालों में रौनक है, लेकिन अब इसमें भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। अहमदाबाद और इंदौर में गरबा पंडालों के अंदर मुस्लिम लड़कों के घुसने पर बवाल हो गया। आरोप है कि दोनों जगह नाम छिपाकर मुस्लिम लड़के पंडालों में घुसे और लड़कियों की फोटो लेने लगे। शक होने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने इनको पकड़ लिया। आरोप है कि अहमदाबाद में 4 मुस्लिम लड़के अपनी पहचान छिपाकर पंडाल में घुसे। अहमदाबाद के कर्णावती क्लब में गरबा कार्यक्रम चल रहा था। शक होने पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इनको पकड़ा। 3 मौके से भाग गए, लेकिन एक लड़का पकड़ में आ गया और उसकी पिटाई कर दी गई। इंदौर में भी 7 मुस्लिम लड़के नाम बदलकर पंडाल में दाखिल हुए, लड़कियों की तस्वीर और वीडियो बनाने लगे। हिंदू संगठनों ने सबको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। अहमदाबाद की तरह ही इंदौर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। इंदौर के गरबा पंडाल में 7 मुस्लिम लड़के पहचान छिपाकर घुस गए और फिर लड़कियों और महिलाओं का वीडियो बनाने लगे। शक होने पर हिंदू संगठन के लोगों ने सभी 7 को पकड़ लिया और फिर हंगामा शुरू हो गया। काफी देर तक अफरा तफरी जैसी स्थिति बनी रही। पुलिस ने सभी 7 को गिरफ्तार कर लिया और बाद में कोर्ट ने उन सभी को जमानत दे दी। गरबा पंडाल से मुस्लिम लड़कों के पकड़े जाने के बाद घमासान मच गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पकड़े जाने पर किसी ने संदीप तो किसी ने अपना नाम बबलू बताया। तो देखिए, अब गरबा को लेकर एक नया घमासान छिड़ा हुआ है। गरबा में मुस्लिम युवकों की एंट्री को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। चूंकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पहचान छिपाकर गरबे में दाखिल होने का मकसद लव जिहाद है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ पक्ष ये भी है कि गरबे में कुछ लोग सिर्फ गरबा देखने गए थे। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, और इसके साथ ही हासिक खान, इस्लामिक स्कॉलर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी और सवाल यही है विजय शंकर तिवारी जी आपसे कि गरबे में अगर मुस्लिम युवक गए तो उसमें आपत्ति किस बात को लेकर है? हम तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उसी का उदाहरण देते हैं और यही हमारे देश की संस्कृति रही है। देखो प्राची, आपने वो सब कुछ बता दिया जो मैंने बताना था कि आज जब गरबा में गए हैं उसके पहले भी हमारे यहाँ एक बात आई कि भाई जो जिनका हिंदू धर्म में कोई भी आस्था नहीं है ऐसे लोगों को गरबा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये गरबा जो है ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है। ये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है। ये हम इसको धर्म से जोड़ते हैं। नवरात्रों में इस प्रकार के आयोजन हमारे यहाँ होते हैं और वहाँ जिस प्रकार से कुछ वर्षों में आपने ध्यान में आया, पहले भी होता था जिहादियों के द्वारा, अभी बिल्कुल सबके सामने ध्यान में आ गया। लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ गई और ये टारगेटेड बिंदु हैं। जैसे गरबा हो गया, जहाँ जहाँ ऐसे को सिस्टम है वहाँ पर ये सारा टारगेट करते हैं और हिंदू जो बहनें हैं, हिंदू बच्चियाँ हैं, उनको टारगेट करके लव जिहाद में फंसाते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। जैसे आपने बताया अभी, जैसे अहमदाबाद है या इंदौर है, यहाँ पर ये पहचान छुपा कर जाने क्या जरूरत है भाई? पहचान छुपा कर गए, ये कहा था तुम्हारी अगर आस्था है तो वहाँ एक बार बता कर जाइए ना, आप अपना हिंदू नाम बता कर क्यों गए? तो वहाँ के लोगों ने बिल्कुल सर्वसम्मत से उनको उठा करके पुलिस वालों के हवाले कर दिया। दूसरा एक पक्ष ये बताइए प्राची, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके यहाँ तो नृत्य देखना ये इसका फतवा है, ये नृत्य नहीं देख सकते, इनके यहाँ जायज ही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये नृत्य देखने क्यों गए? उसको ऐसे लोगों को ये इस्लाम से अलग क्यों नहीं करते हैं? जय श्री राम कहने पर आपको ध्यान में है कि बिहार के एक मंत्री हैं खुर्शीद, और खुर्शीद ने जय श्री राम बोल दिया था तो उन पर फतवा जारी हो गया और उनको माफी मांगनी पड़ी। दूसरा, हर हर शंभू गाने वाली जो मैं फरमान है उस पर फतवा जारी कर दिया। इसका जवाब मैं प्रोफेसर जुनैद जी से लूंगी, लेकिन सर एक बड़ा बेसिक सा सवाल है। अगर आप कह भी रहे हैं कि वहां पर इसकी आड़ में एक अलग खेल चल रहा था, लव जिहाद से इसे जोड़कर अगर देखा जा रहा है, तो सर इसमें कानून को हाथ में लेने की जरूरत क्या है? अगर वहां पर कुछ युवकों को पकड़ लिया गया तो सीधे सीधे आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। लेकिन कई तस्वीरें हैं सर, मारपीट की गई है, इस बात की इजाजत तो देश का संविधान नहीं देता। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्राची, आप ठीक बात कर रहे हैं। जब वहां पर उनको पकड़ा गया, उनको ये करने से मना किया गया, उनको उठा करके पुलिस वालों को सौंपने का काम किया, मारपीट उन्होंने शुरू की। आप ये बताइए, कोई मारपीट करेगा तो कोई उसकी आरती तो उतारेगा नहीं।
आखिर उसको मारपीट करने की क्या जरूरत थी? यानी वीडियो, जो आदमी अंदर नाम छुपाकर अंदर जा सकता है और बिल्कुल जबरदस्ती वहां लड़कियों की फोटो खींच सकता है, उसको मना करने पर, उसको पकड़कर पुलिस को हवाले करने पर वो मारपीट करेगा, तो फिर आप बताइए क्या करना चाहिए? अगर मारपीट करने वाले व्यक्ति से अपना बचाव भी तो करना होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं जो कुछ हुआ वहां पर बचाव के लिए हुआ और बचाव के लिए ही मारपीट वाली घटना सामने आई। हाजिक खान जी, आपने सुना क्या कुछ कहा तिवारी जी ने। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर आप गए भी गरबा में, मान लिया हमने गंगा जमनी तहजीब का परिचय देने की कोशिश थी, नाम छिपाने की जरूरत क्या थी? अपने वास्तविक नाम से भी तो एंट्री ले सकते थे ना। देखिए प्राची जी, हम आपसे बताना चाहते हैं कि 75 साल जो देश की आज़ादी हो गई और ये त्यौहार 75 साल से मनते चले आ रहे हैं। हमारे जब फिरोज़ाबाद में रामलीला में हम अक्सर शरीक हुआ करते थे, हमारे दोस्त उसमें प्रेसिडेंट हुआ करते थे रामलीला में कमेटी के, तो उसमें हिंदू मुसलमान सारे लोग आते थे और उसमें जो मेला में जो चीज़ें होती थी सारे लोग ख़रीदते थे, चाहे वो डांस पार्टियाँ होती थी उसमें भी जाया करते थे, सारे लोग देखा करते थे। रही बात के पिछले 8 साल से हमारे देश के माहौल को ख़राब करके हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को जलाकर राख कर खड़ा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर पाबंदी लगनी चाहिए कि उनके यहाँ तो डांस है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी डांस देखने की, लेकिन अगर मुसलमान देख रहा है तो उसकी जवाबदेही होगी। देख रहा है, अगर डांस को, पिक्चर हॉलों को बंद कर दिया जाए और फिल्मी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाए, मुसलमान सारे आर्टिस्टों को बैन कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से है ख़त्म हो जाएगा। हमारा देश जो है एकता का देश है, यहाँ सभी भाषाओं के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ ईद मिलन पर लोग आते थे, हम उनके यहाँ दीपावली और होली पर मीठा लेके जाते, मीठा आता था और हम उनके गूजे खाने जाते थे दिहोला पे। ये 8 साल में हिंदुस्तान में न होली मिल रही, न दिवाली मिल रही, न ईद मिल रही, इन हो रहा, न बकरीद मिल रही। आपकी सारी बातें ठीक है, मैंने कहा मैं तो शुरुआत इस बात से कर रही हूँ कि ये भारत की एक पहचान रही है, ये संस्कृति रही है, लेकिन सवाल नाम छिपाने को लेकर है। आपने नाम क्यों छिपाया? अगर आप गंगा जमनी तहजीब का परिचय दे रहे हैं, आप जा रहे हैं वहां पर, किसी भी मंशा से जा रहे हैं, मैडम, आप अपना वास्तविक नाम बताइए। इन्होंने नाम छुपाया और गलत किया, मैं आपकी बात की तायद करता हूं। हाँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता, नाम पूछने वाले कौन थे? क्या कोई गरबा में ऐसी कोई कमेटी होती है जो नाम पूछे? हमारे फिरोजाबाद में ईद मिलन होता है, ईद की नमाज पढ़ी जाती है, 50, 60, 70 हज़ार आदमी ईद की नमाज में होते हैं और वहाँ सारी पार्टियों के कैंप लगे होते हैं, RSS, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, जितनी BSP हैं पार्टियाँ। और हमारे यहाँ एक इस्लाम साहब है, बड़े उद्योगपति हैं, उनके यहाँ सारी पार्टियों के लोग जाते हैं ईद मिलने के लिए, चाहे वो RSS का हो, भाजपा का, और वो 2 मीठे और 2 नमकीन से उनका वेलकम करते हैं इस्लाम साहब। ये हमारे देश की तहजीब है, इसको जला के राख करना। हमारी ये है कि हमारे देश का हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई है। यकीन हो कि ना हो, यकीन हो ना कि ना हो, बात तो यकीन की है। खान जी, फिर उन तमाम लोगों हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन जो एक भजन गाने पर, जो एक गणेश स्थापना करने पर जो फतवे जारी हो जाते हैं, फिर उन पर भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब है आपके मुताबिक। एक सेकंड, मैं बाकी मेहमानों को ले आऊं। सर, आपकी बात आ गई। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपने सुना हाजिक खान जी को, वो कह रहे हैं भाई देखिए गंगा जमुनी तहजीब है, अगर हम चले गए, ये तो सदियों से होता आ रहा है कि एक दूसरे के त्योहार में हम सम्मिलित होते हैं और यही भारत की पहचान है दुनिया में। आपत्ति किस बात को लेकर? बिल्कुल तहजीब है, जिस प्रकार हाजिक खान साहब बात कर रहे हैं। हिंदू यात्रा जब निकलती है, कांवड़ यात्रा निकलती है, इनके इलाकों से तो घुसना मना होता है कि इस इलाके से निकलेंगे पत्थर मार दिए जाते हैं। आपने भी कवरेज की होगी तमाम यात्राओं की कि किस प्रकार से पत्थर मार दिए जाते हैं, झूठा पानी, गंदा पानी कांवड़ियों पर फेंकते हैं। हाजिक खान साहब वहां सो जाते हैं जाकर। अरे आपके यहाँ तो जिस प्रकार से भी हमारे तिवारी जी ने बताया कि हराम है भैया, गाना सुनना भी हराम है आपको। तो उसके बाद वहां पे आपको पता है गरबा, मुझे मतलब बता दीजिए गरबा का मतलब क्या है, गरबा और डांडिया का वास्तविक अर्थ क्या है? हाजिक खान साहब यहाँ बैठे हैं, केवल उसका अर्थ समझा दें कि इनको क्या समझ में आता है, अर्थ क्या है। उसके बाद मुझे कुरान में भी बता दें, कुरान की आयत मैं बता देता हूं इनको कि जिसके अंदर कहा जाता है कि आप जिस प्रकार से इबादत करते हैं, जिस प्रकार से भूत परस्ती करते हैं, वो हराम हो जाता है इस्लाम के अंदर। उसके बाद भी आपको आगे एक बात बताता हूं, मक्का मदीना में कोई नॉन हिंदू चला जाए, नॉन मुस्लिम चला जाए, उसको क्या सजा दी जाती है, जरा बता दीजिए टीवी पर बैठकर। आप इतने बढ़िया स्कॉलर आज मिले हैं हमें कि जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि आप मक्का मदीना में कोई व्यक्ति जो नॉन मुस्लिम है वो चला जाए, उसको सजा कितनी भारी दी जाती है और क्या किया जाता है। अब एक यहूदी चला गया था, पूरी ढूंढ मच गई और उसके खिलाफ आप ही सभी लोग इकट्ठे हो गए कि गैर इस्लामिक है, कैसे चला गया वहां पर। आज ये बात कर रहे हैं
आपको पता है वहां जाके वीडियो बनाए जाते हैं हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं आपके, और आपके बच्चों को पैसे मिलते हैं मदरसों से। इसके ऊपर कई स्टिंग हो चुके हैं, कई बार तथ्य सामने आ चुके हैं। ये हाथ जो उठा के हाजी खान दिखा रहे हैं, इनके दिमाग में सब कूड़ा भरा पड़ा है, इनको वास्तविकता सब पता है। यहाँ पर एक एक जो घर में ऑर्गेनाइज वे में जो खेल खेला जा रहा है। अभी एक लड़की थी जिसने बेसिकली हर हर शंभू गाना गाया था, हर हर शंभू गाना गाया था। पूरे इस्लाम में जिस प्रकार का तनाव मच गया, उसके घर पे पत्थर मार दिए। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी, लेकिन फिर सवाल इस बात को लेकर है, इस तरीके से बवाल करना, एक सेकंड सर, एक सेकंड, इस तरीके से बवाल करना, वहां पर मारपीट हो जाना, गरबा जैसे माहौल को खराब कर देना, ये क्या जायज है? आप सीधे सीधे पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि वहां पर लव जिहाद का खेल हो रहा है, आपके पास सबूत हैं, आप ऐसी गतिविधियों को देख रहे हैं, तो फिर पुलिस प्रशासन किस लिए है? जी गरबा जिहाद है, गरबा जिहाद ये जिस प्रकार से हो रहा है, और कोई वहां पे मारपीट नहीं। आप बताइए वहां जाकर अगर आप बम लेके चले जाए, आपका किस कारण से था? क्या आपके कौन से जहां लिखा है? गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, कहां लिखा है मुझे बताइए। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले उन मुसलमानों को भी, जो बच्चे गए थे वहां पर, आप लोग जिनको बच्चा कहते हैं, ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है, ऑर्गेनाइज खेल है इस देश के अंदर। ठीक है प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब आपकी बात का जवाब देंगे। जुनैद हारिस जी, जो सवाल उठाए गए, विजय शंकर तिवारी जी ने भी यही सवाल उठाया, आचार्य विक्रमादित्य जी ने भी यही सवाल उठाया कि देखिए एक तरफ अगर कोई हिंदू धर्म में आस्था रख लेता है या फिर फॉलो भी कर लेता है, छोटी मोटी चीज, भजन गाना हो, गणेश स्थापना करना हो, तो फतवे आ जाते हैं, उनका कड़ा विरोध होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर गरबा में जा रहे हैं तो ये ठीक कैसे हो जाएगा? फिर क्यों ना मंशा पर सवाल खड़े करें? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, और वो ये है कि हमें अपने मुल्क के अंदर एक दूसरे की आस्था पूजा पद्धति का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और जैसे हम अपनी आज़ादी चाहते हैं वैसे ही दूसरे को भी हमें आज़ादी देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइज़र जो उस प्रोग्राम को कर रहा है, अगर वो नहीं चाहता है कि फ़लाँ किस्म के लोग आएँ तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी चाहते हैं, पूछते हैं, तो अपना आईडी कार्ड दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारे आस्था के केंद्र में जो आस्था नॉन बिलीवर हैं नहीं शरीक हो रहे हैं, तो हमें सम्मान के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो लोग जा रहे हैं, ज़बरदस्ती जा रहे हैं और किसी की आस्था को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मारपीट जो है ये गलत है, कोई भी हो अपने हाथ में अपने हाथ में जब कानून लेता है तो मैं समझता हूँ इससे संविधान हल्का होता है हमारा, उसका मजाक उड़ता है। और तीसरी बात मैं अपने इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि जो शक जाहिर किया जाता है लव जिहाद का, मैं इस सिलसिले में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कहीं चूंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है और हमारे इंडियन कानून के मुताबिक भी गलत है, कहीं पर भी अगर किसी लड़की को लव जिहाद में अगर फंसाया जाता है या लड़के को फंसाया जाता है, तो मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है। वो हम आपके साथ है, ऐसे लोगों के साथ चल करके हिसाब किताब किया जाए कि आखिर जब इस्लाम भी इसकी मनाही करता है तो आप कौन से इसके द्वारा आप इस्लाम की और लोगों को लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वाकई कानूनी तौर पर हमें समझना समझाने की जरूरत है और मुल्क के माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने शुरुआत में 3 पॉइंट रखे, तीनों पॉइंट से आपने क्लियर कर दिया कि आपका स्टैंड क्या है। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर, आपकी जो तमाम धर्म गुरु हैं, अगर उन तक ये मैसेज क्लियर है, तो ये नीचे जो लोग हैं, जो मुस्लिम तमाम लोग हैं, उन तक मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा? ये गलत मैसेज कैसे कन्वे हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाता है हर एक मसले में? जी 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 बिल्कुल, मैं समझता हूं इसे हम लोगों को मिलजुल करके सॉल्व करना चाहिए। अभी विक्रमादित्य जी हैं, ये कहीं पर भी बुलाए ऐसे इश्यूज पर, मैं इनके साथ हाजिर रहूंगा। कोई भी मुझे बुलाए मैं उसके साथ खड़ा नजर आऊंगा। बिल्कुल सही बात है, इस माहौल को हमें बदलने की जरूरत है और आगे बढ़ करके हमें बेहतर माहौल बनाने की जरूरत है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, देखिए प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब तो कह रहे हैं कि मैं साथ हूं, अगर ऐसा कहीं पर हो रहा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपसे भी सर मेरा ये सवाल है, अगर लव जिहाद जैसा मसला कहीं पर सामने आ रहा है तो उसे पुलिस प्रशासन के थ्रू सुलझाइए ना। गरबा जैसी चीज जहां पर लोग अपनी आस्था को दिखाने के लिए जाते हैं, जहां पर लड़कियां जाती हैं, लड़के जाते हैं, उसे बदनाम कर देना ये कहां तक जायज है? देखो प्राची, प्रोफेसर साहब ने अभी इसके पहले भी जिस दिन ये विषय और आया था, एक दिन यही बात उन्होंने रखी थी और उनके इस सारे विषय पर कोई विमर्श नहीं। उन्होंने कहा जो बात मैंने कही वही बात प्रोफेसर साहब ने कही, शब्द कुछ अलग हो सकते हैं।
लेकिन हमारा तो केवल विषय ये है, जो ये कहते हैं क्यों नहीं घुसने दिया और क्यों नहीं जाने दे, यात्राएं ऐसी होती थी, हम यहाँ जाते थे, वो यहाँ आते थे। तो मैं कहता हूँ कि 6 अगस्त 2017 की घटना है। ये मध्य प्रदेश की नूरी खान एक यात्रा थी, भगवान शिव को लेकर के हो रही थी, उसमें उसने नमः शिवाय बोला था, उसको इस्लाम से निकाल दिया गया, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश ये है, उनके लिए कहना है कि जब आप कोई नमः शिवाय बोलेगा उसको आप इस्लाम से निकाल देंगे और फिर गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे, फिर यात्राओं की बात करेंगे। अभी देश में 56 शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी हुई, दिल्ली भी उसमें एक है, राजस्थान भी है, अहमदाबाद भी है, गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, ये सब कुछ हुआ। ये वो लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं और हिंदुओं को नफरत फैलाना वाला कहते हैं। मैं उनके लिए संदेश कहता हूं, उनके लिए कहता हूं कि आखिर ये नृत्य जो है उनके लिए ठीक कैसे हो गया और इनका समर्थन कैसे कर रहे हैं हासिक खान जी आपकी बात ऐसे लोग हिंदू। देखो प्रोफेसर साहब को पता होगा, एक मिनट हाँ। प्राची एक मिनट ठीक है सर। प्राची देखो प्रोफेसर साहब को एक बात पक्की पता है कि ऐसे स्थानों पर कभी भी कोई मारपीट नहीं होती है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार का इस्लामिक आयोजन होता, उसमें किसी भी गैर इस्लामिक जाने के लिए मना होता और अगर 4 गैर इस्लामिक वहां पहुंच जाते तो उनका क्या हश्र होता, ये भी इनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। मैं हासिक खान जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। बड़ा ही क्लियर सा पॉइंट विजय शंकर तिवारी जी ने भी और आचार्य जी ने भी उठाया कि ये दोहरापन नजर क्यों आता है। एक तरफ आप गंगा जमनी तहजीब का जिक्र कर रहे हैं सर, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति हो जाती है, अगर कहीं पर कोई भजन गा दे तो आपत्ति हो जाती है। जैसा कि अभी एग्जाम्पल देकर बता रहे थे विजय शंकर तिवारी जी कि अगर किसी हिंदू धार्मिक यात्रा में कोई शामिल तक हो जाता है तो सर कत्ल तक हो जाते हैं। देखिए प्राची जी, बात यह है कि तिवारी जी जो बात कह रहे हैं, सबसे पहले उनकी बात की इसका जवाब दिया जाएगा नंबर 1 पे कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है तो वो क्यों जाती हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाता। जैसे 5 वक्त की नमाज है, वो अगर हर मालिक मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, अगर उसमें लोग नहीं पढ़ रहे तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें जवाब देनी हो रही है। जो पढ़ रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है। हमारे यहाँ नाच गाना देखना नहीं जायज़ है और पर्दे की आयत में भी कहा है, चाहे वो जाने वाला मैं हूँ या कोई हो, वो खिलाफ शरीयत कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ कर रहा है। रही दूसरी बात यह कि आप धार्मिक आयोजनों में हमारे यहाँ चलेंगे तो हम आपका वेलकम करेंगे। बकरीद में आप हमारे यहाँ चलिए, ईद में हमारे यहाँ चलिए, ईद मिलन में चलिए, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं किया। हासिक खान जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर था, आपकी मैं सारी बातें मान रही हूँ। आपने कहा कि इस्लाम किसी पर थोपा नहीं जाता, तमाम चीजें किसी पर थोपी नहीं जाती, तो फिर उन लोगों के बारे में भी कहिए ना कि जो अपनी थोड़ी सी भी आस्था अगर हिंदू धर्म के प्रति दिखा दें, आप आस्था छोड़ दीजिए, अगर शामिल भी हो जाएं तो सर उनकी जान पर बनाती है। मैडम, इसी दूसरे सवाल पर आप क्या रहा था प्राची जी, बात यह है कि सलमान खान, आमिर खान, दिलीप कुमार, शाहरुख खान, ये तमाम हिंदू आस्था के एतबार से फिल्में में एक्टिंग करते हैं, किसी पे फतवा नहीं आया। क्यों आएगा फतवा? फतवा तो जब कोई किसी से मांग तफरता थोपा नहीं जाता। आप किसी टमाटर पर किसी वकील से सलाह लेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सुप्रीम कोर्ट का वकील जब ही सलाह देगा जब आप सलाह लेंगे, जबरदस्ती सलाह थोपने नहीं आएगा आप। और मशवरे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उनसे कोई मशवरा मांगे, फतवा मांगे तब देना, जबरदस्ती नहीं थोपना। कोई कर रहा है, मैं ये पूछ रहा, मिलेनियम पार्क में जो वीएचपी के लोग लड़की लड़कों की पिटाई करते थे जिस दिन वो अपना लव डे मनाते थे, तो उसमें ना तो हिंदू मुसलमान देखते थे। और जब भारत का संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कि लड़का लड़का साथ रह सकता है, लड़की लड़की साथ रह सकता है, फतवा जब मांगा जाता है तभी अपनी राय दी जाती है, लेकिन उस राय में भी भिन्नता नजर आ रही है। जो आप मुझे बात आज नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं सर, फतवे में वो बात झलकती नहीं है। और कितने कत्ल, कितनी जाने जाती हैं हम देखते हैं इन तमाम मसलों पर। ना फतवे वाले को अधिकार है किसी का कत्ल करने का, न जबरदस्ती फतवा देने का, न मारने का किसी को। अगर कोई जाहिल, कोई अनपढ़, कोई इस्लामिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसके खिलाफ पुलिस की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करे। ऐसे लोगों के हारिस साहब कह रहे हैं कि जो वहां जा रहे हैं उनके खिलाफ बिना बताए हुए नाम जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये राजनेताओं से सीख लिया है इन्होंने कि रंग कैसे बदले जाए, कब कौन सा बयान बदला जाए। मुझे बताइए कितनी बातें टीवी पर बोल रहे हैं, आधी बातें इनकी पलट गए अपने टीवी पर। एक तरफ कहते हैं इस्लाम में जायज है, दूसरी तरफ कहते हैं इस्लाम में जायज। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, आप मुझे बता दो। अरे सर, आप तो मानसिक रूप से दिमाग से तो थे ही, लेकिन कान से भी क्या हल्के हो गए?
मुहर्रम के जुलूस में यदि कोई सुन्नी बीच में आ जाए शायद जिंदा नहीं बचेगा। किसने कह दिया है? और जबरदस्ती बातें क्यों कर रहे हो? मैं साफ कह रहा हूँ। अरे क्यों कह रहे हो? हजारों हिंदू शरीक होते हैं उसमें मुहर्रम के जुलूस। इस देश में क्या हाल कर रखा है आप लोगों ने? शांति का धर्म कहते हैं आप अपने घर में हमारे हिंदुओं को बख्श दो, अपने घर में पहले शांति कर लो, अपने आसपास की शांति कर लो, उसके बाद हमारे यहाँ तो शांति है, आप ही पूछो। मैं कह रहा हूँ लव जिहाद एक ऑर्गेनाइज क्राइम है आप लोग कर रहे हैं। और दिल्ली में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है कि जिसके अंदर आपके मौलाना जो धर्म परिवर्तन करके आते हैं बोले मैंने इतने लोगों को बदल दिया, इतने लोगों को बदल के इस्लाम कन्वर्ट करा दिया। अरे वो भारतीय संविधान याद दे रहा है इसकी। आप कोई ठेकेदार है हिंदुस्तान के संविधान के? भारतीय संविधान इस बात की याद दे रहा है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप पर एक आदमी नहीं हो रहा, ये आपकी कमी है और जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। हैरिस साहब बात कर रहे थे, मुझे बताइए मक्का में एंट्री करवाएंगे? आप चलिए मक्का में ईमान के साथ एंट्री है। एंट्री कराओगे भाई? अरे मक्का में एंट्री कराओगे तुम्हारी? हाँ चलो हम तुम्हारी एंट्री कराएंगे, चलो तो। खुद में दम नहीं है, एंट्री कराएंगे। ये आज लगता है मुझे ये जो हाजिक खान है ना आज कुछ नशा वशा करके आए। अरे नशा नहीं, आप कलमा पढ़ो, ले चलेंगे। कलमा पढ़ के जाना पड़ेगा वहाँ ईमान के साथ जाना होगा। चलो तो हम ले चलेंगे आपको, आप ले चलेंगे, हम कलमा पढ़ा के आपको ले चलेंगे, फिर आप वहाँ जाके अपनी एक्टिविटीज कर लेना। हम आपको कलमा पढ़ा के ले चलेंगे, आपका नाम बदलवा के ले चलेंगे। चलो हमारे साथ। हाजिक खान जी यही तो सवाल है कि नाम बदलवाने की जरूरत क्यों? एक सेकंड सर, नाम बदलवाने की जरूरत कहां से आ गई? यही तो बेसिक सवाल। एक सेकंड सर, आचार्य जी यही तो बेसिक सवाल उठा रहे हैं ना कि ये दोनों तरफ दो चश्मे क्यों लग जाते हैं? एक ही चश्मे से देखिए ना, अगर आपके धर्म में किसी को एंट्री की इजाजत नहीं है, कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, तो ये सेम चीज दूसरे धर्मों पर भी लागू होती है। आपके गरबा में अगर ये है हुक्म कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, या जिस मंदिर के लिए है वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है, न जाना चाहिए, न जाएगा कोई। मतलब क्या है हाजिक खान साहब? आप बड़े इल्मी हैं, मुझे बता दो गरबा का मतलब क्या है? अरे भाई गरबा है, आपका एक त्योहार है, आप उस गरबा के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप हम ये कह रहे हैं आपके यहाँ जाना, जहाँ पाबंदी है वहाँ बताओ कौन जा रहा है? किसी मंदिर के अंदर आपके यहाँ पाबंदी है, क्यों जाएगा? क्यों बताओ किस जगह कुछ आपके यहाँ पाबंदी है? आपके यहाँ पाबंदी नहीं है, हमारे यहाँ पाबंदी है। आपके यहाँ पाबंदी हो तो कोई नहीं जाएगा, आपके यहाँ पाबंदी तो नहीं है ना आपको। अरे गरबा होता क्या है बता दो, चलो ये बताओ। डिबेट करने आए हो, पढ़ के तो आते। गरबा क्या होता है? अरे गरबा एक त्योहार है आपका, उस त्योहार में आप ये लोग महान हस्ती खड़े हो गए यहाँ पे, गरबा त्योहार है। हाँ और क्या है? अरे भाई पढ़ के तो आ जाता। अरे क्या कर रहे हैं आप वहाँ? डांस करा के क्या कराना चाहते हैं देश में? आप बताओ, हमें क्यों उस पर इंटरेस्ट है? आपके त्योहार पर हमें क्यों इंटरेस्ट होगा? जो क्यों उस पर? एक सेकंड आचार्य जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी। ये जो शब्द का इस्तेमाल अभी आपने किया हाजिक खान जी कि वहाँ डांस करा कर आप क्या कराना चाहते हैं, इसका मतलब समझाएंगे सर मुझे? आस्था है, नहीं आस्था है, आस्था है ना, लोग अपने डांस करें और उसमें हमारा क्या, हम क्यों उस पर चर्चा करें? हम क्यों उस पर चर्चा करें? चर्चा नहीं कर सकते तो सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते कि वहां डांस करके आप क्या करा रहे हैं। तो मुकाबला में जारी है ये बड़ी बहस, लगातार इस चर्चा को आप सुन रहे हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, आपसे इस बात पर रिएक्शन चाहूंगी कि गरबा को लेकर ये जो भी हाजिक खान साहब कह रहे थे कि हमारा क्या है, वहां पर आप लोग डांस कराते हैं। सर वो आस्था है हिंदू धर्म की आस्था पर अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो कैसे जायज है, और किसी और के धर्म पर कोई बोले तो वो कैसे नाजायज है? बिल्कुल। क्या ये सवाल मुझसे है? जी प्रोफेसर आपसे। हेलो, आपसे है। जी, मैं बिल्कुल, मैं आस्था के सम्मान का कायल हूँ। मैं आस्था के सम्मान का कायल हूँ और मैं खुद अपना तजर्बा बताऊं कि जगन्नाथ, मैं अभी विक्रमादित्य जी हैं, इससे पहले वो नाराज हो चुके हैं बल्कि मुझे मेरी इस बात पर। मैं जगन्नाथ गया था, मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया पूरी के अंदर। मुसलमान होने की ऐसे मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ, इसलिए कि वो आस्था का केंद्र है। मक्का मदीना एक ख़ास सीमा तक कोई भी जा सकता है, उसके बाद एक ख़ास किस्म का कपड़ा पहना जाता है, इसे अहराम कहा जाता है। एक जगह है मीकात से आगे नहीं जा सकते, कि अब सिर्फ यहाँ से आगे जिनकी आस्था है और वो ख़ास अंदाज में कलमा बुलंद करते हुए जाएंगे और इस अंदाज में जाएंगे, कोई बात नहीं, वो आस्था का केंद्र है। कोई नहीं, दूसरी को अनुमति नहीं है, जिसकी आस्था नहीं है नहीं जाए। ऐसे ही जहां पर भी इस तरह की सीमा हो तो खास सीमा के अंदर कोई, मैं इसे बिल्कुल बुरा नहीं कहता हूं, और हम में से हर एक को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, आस्था और पूजा पद्धति ये सबकी अपनी एक व्यक्तिगत होती है और दूसरे को सिर्फ यही अधिकार है कि उसका सम्मान करे,
उसके अंदर शामिल होकर के हम एक दूसरे को डिस्टर्ब करें, इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, मेरा फिर वही प्रश्न है जो घूम फिर कर आ गया कि जब इतना सब कुछ है, जब इतना सब कुछ आप लोग समझते हैं, तो फिर ऐसा माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है कि कोई भी मुस्लिम भाई या बहन अगर हिंदू धर्म की तरफ थोड़ा सा भी झुक जाता है तो सर उसकी जान पर बनाती है। आप देखते होंगे कितने कितने धमकियां उसको मिलने लगती हैं। ये भी तो ट्रेंड गलत है ना सर, अभिव्यक्ति की आजादी वो भी गलत है, वो भी बिल्कुल ट्रेंड गलत है। ये मैं तो कह रहा हूं कि वो ट्रेंड गलत है। देखिए मैं आपको बता दूं, इस्लाम कबूल करना, उसके अनुसार चलना, उसकी सारी सीमाओं को पालन करना, ये जाहिर सी बात है कि उसके अंदर क्या सही है क्या गलत है ये सब कुछ डिफाइंड है। अब उसमें कौन कितना उसको फॉलो कर पाता है नहीं कर पाता है, दूसरे को अधिकार नहीं पहुंचता है कि उसके ऊपर अंकुश लगाए। जाहिर सी बात है कि हमारा मुल्क जिस तरह की आज़ादी देता है तो हमें हक नहीं है कि हम किसी को काफिर बनाएं और हम किसी की आचार्य विक्रमादित्य जी हटाएं कि अब तुम इस्लाम के अंदर नहीं रहे हो। ये ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी। देखिए प्रोफेसर साहब ने आप जो बात बोली है वही तो हम कह रहे हैं कि आपकी आस्था है, अगर आपको नहीं जानने आप नहीं करते तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप। यहाँ पे हाजी खान साहब जैसे व्यक्ति बैठे हैं जिनको गरबा का अर्थ तक नहीं मालूम है, जो नाचना शब्द जोड़ देते हैं गरबा के साथ। गरबा वास्तविक तौर पे परमात्मा के साथ, मां भगवती की उस ज्योति के साथ एकीकरण है आत्मा का, आत्मा के साथ। वहां कोई नृत्य नहीं हो रहा है, वहां कोई अय्याशी नहीं हो रही है, उस परमात्मा आनंद के साथ, नृत्य के साथ। आप तो कमर हिलाने को भी नाजायज कहते हैं इस्लाम के अंदर। आप क्या जानेंगे कि किस प्रकार से आत्मा को जोड़ा जाता है, किस प्रकार से आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है, वो आपका शब्द ही नहीं है। आप तो आत्मा को मानते ही नहीं भाई। आप अभी मुझे बताइए, यहाँ तो आपने अपमान कर दिया हमारे भगवत जो वहां श्रद्धालु जाके परमात्मा का आनंद लेने के लिए वो अपने आत्मसमर्पण करते हैं, उसको आप नाच बना रहे हैं। यहाँ बैठ के हाजी खान जैसे आतंकवादी बैठे हैं, इनको ना तो अकल नहीं है, सर, आप किसी को सर्टिफिकेट की बातें विक्रमादित्य जी, मैं इजाजत नहीं देती सर अपनी चर्चा में कि हम किसी को यहाँ पर बैठकर किसी के बयान को लेकर हम सर्टिफिकेट बांटें। इसीलिए सर थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखेंगे। हम अपने अपने धर्म की बात तो कर सकते हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति को हम सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। हाजी खान जी देखिए जो आपत्ति विक्रमादित्य जी ने जताई। ठीक है सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने जिन पर सवाल खड़े किए मुझे जवाब लेने दीजिए सर, मुझे जवाब देना होगा। एक सेकंड हाजिर खान जी, ये देखिए ये बहुत गंभीर इशू अभी विक्रमादित्य जी ने भी उठाया और इस बात पर मैंने भी आपत्ति जताई कि आप किसी भी धर्म को लेकर, किसी की भी आस्था को लेकर सर अपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि वहां पर नाच होता है, नाच कराते हैं। सर वो आस्था है हिंदू धर्म की, अपने भगवान से मिलने का एक जरिया है। मैंने मैडम आपकी जरिया है, आपका तरीका है, आप जाने, हमने उस पर कोई एतराज नहीं किया, ना हमें अधिकार है, ना इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि किसी मजहब के बारे में आप कोई टिप्पणी करें। लेकिन इन्होंने मुझसे पूछा तो देखने में जो लगता है वो मैंने बताया, कोई मेरी इनकी ठेस पहुंचाना नहीं, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं। लेकिन बात यह है कि ये जो है बैठकर टीवी पर हिंदू मुसलमान करने के अलावा 20 साल से इन पर 20 बातें हैं 20 साल से इन्हें कि हिंदू मुसलमान करना, हिंदुस्तान के लोगों को भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ नफरतों पैदा करना। हम उस नफरत को बांटना चाहते हैं, हम देश में भाईचारा चाहते हैं। अगर हमारे मज़हब के, जैसे अभी इन्होंने कहा किसी मंदिर में किसी मुसलमान को जाने की इजाज़त नहीं है, तो क्यों जाएगा कोई मुसलमान? और ना जाना चाहिए। और मक्का में किसी गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त नहीं है तो वो क्यों जाएगा? उन्हें भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग, स्वामी जी जैसे लोग, इनका करेक्टर जब तलाशा जाएगा तो इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक मंदिर में एक मंदिर में एक बच्चा पानी पीने चले जाता है तो उसके खिलाफ उसको हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में दोनों आप एक ही दिशा में बहस को लेकर जा रहे हैं, ऐसे बहस नहीं चलेगी। हाजिर खान जी एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड रुकिए, आप एक सेकंड बात को तो आने दीजिए। आपने एक बात कही कि ये जो आपने आचार्य जी को कहा या जिसको भी कहा, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम कराना ही एकमात्र इनका मकसद है। सर मुझे एक बात बताइए, अगर आचार्य विक्रमादित्य करें तो ये हिंदू मुस्लिम कराने की बात हो गई, लेकिन यही बात अगर हाजिर खान कहें तो ये धर्म के प्रति आस्था हो गई। विक्रमादित्य के देश को बांटने के लिए कोई भी, मैं कह रहा हूँ हमारे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनकी हयात में इन्होंने सारी जिंदगी में
सब्जी वाला खाना बनाया, और इसलिए बनाया कि वहाँ चाहे हिंदू आए, मुसलमान आए, कोई भी आए, इन्हें तो जानकारी नहीं हिंदुस्तान की, इन्हें तो चंद बातों के अलावा 10-20 बातों के अलावा जानकारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कभी गोश्त का सालन नहीं बनवाया अपनी पूरी हयात में, क्योंकि उनकी दरगाह पर आने वाले, उनके जो चाहने वाले थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सारे लोग आते थे। हासिक खान जी, जब इतनी अच्छी बातें, इतनी बड़ी बातें आप कर भी रहे हैं, तो सवाल इस बात को लेकर, एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड, मैं आ रही हूं आपके पास। सवाल इस बात को लेकर है ना कि वही सवाल है, हालांकि आप उसमें कह रहे हैं फतवा जब मांगा जाता है तभी फतवा दिया जाता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने पर फिर आपत्ति क्यों हो जाती है? ये तो देश की प्रति चीजें हैं ना, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिलती है इस्लाम में, तो आप नहीं कहते हैं, आप आपत्ति जता देते हैं। मैडम, हमारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 और 29 में हमारे मुल्क के संविधान ने इजाजत दी है। सारे 8 मज़ाहिब के लोग हमारे मुल्क में बड़े प्यार से, 8 मज़ाहिब के लोग बड़े प्यार से पिछले 75 साल से रह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई अपनी आस्था, हम किसी की आस्था, अगर किसी की आस्था को तकलीफ पहुंचेगी तो हम उसकी तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, उनसे भी मांग लेंगे, और सबसे क्यों? इंसानियत नहीं सिखाती नफरत, इंसानियत सिखाती है। हासिक खान जी, अभी जो दुख पहुंचा, जो आपने एक बार शब्द का इस्तेमाल किया और आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, तो आप इस बात पर खेद प्रकट कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। किसी को अगर मेरी गलत, मैं तो इस्लाम ने कहा किसी के बारे में गलत बात नहीं को, और गलत बात हो जाए तो उसमें क्षमा कर लो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मांग रहे हैं आप किसी की, मैं तो अगर किसी को ठेस पहुंची है मैं मांग रहा हूँ। मैं तो निभने वाला आदमी हूँ, जोड़ने वाला आदमी हूँ, मैं तोड़ने वाला नहीं। मेरे वालिद को सारे लोगों ने सम्मान किया। दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। मैं हासिक खान जी बार-बार कह रही हूँ, दो चश्मे से मत देखिए, दो चश्मे से मत देखिए। जुनैद हारिस साहब जल्दी से आप बताइए सर, फिर मैं विजय शंकर जी के पास जा रही हूँ, जल्दी से। देखिए, मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि अभी विक्रमादित्य जी ने कहा कि इस्लाम में आत्मा नहीं, ऐसा नहीं है। रूह का अपना एक माना है और इबादत का अपना एक, पूजा का अपना एक तरीक़ा है। बल्कि एहसान एक लफ्ज़ है कि आप ऐसे इबादत करो जैसे आप खुदा को देख रहे हो। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कम से कम ये मानो कि हम खुदा के सामने खड़े हैं। तो मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि आस्था के हवाले से, किसी दूसरे की आस्था के हवाले से किसी भी अलग टाइप का वो टिप्पणी देना बिल्कुल अलग है। और रह गई बात मानव, इसके हवाले से आपने जो कहा कि क्यों नहीं भारत माता की जय और ये वगैरह बोलने की बात है, तो मैं आपको बहुत क्लियर बात बता दूं कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि मानवता और राष्ट्रीयता से, इन दोनों बातों से कोई समझौता नहीं हो सकता है, और उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य उसे निभाना होगा। और जाहिर सी बात है कि अब धर्म के हवाले से हमें देखना होगा कि कौन सा धर्म किस प्रकार से अपने मुल्क के हवाले से अपने आप को समर्पित करता है। शब्दों के द्वारा कुछ नहीं होता है, उसके कर्तव्य के हवाले से होता है, उसकी आस्था के अनुसार उसको कैसे ज्यादा और ताकत दे सकता है, लेकिन इसके हवाले से हमें देखना चाहिए। सर, हालांकि आप इस बात को बार-बार कह भी रहे हैं, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि दोहरा मापदंड फिर नहीं हो सकता है। विजय शंकर जी, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं। लव जिहाद एक बड़ा मसला है जो आपने उठाया भी, और आपने कहा कि गरबे की आड़ में ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन फिलहाल हासिक खान जी भी कह रहे हैं और प्रोफेसर जुनैद हारिस भी कह रहे हैं कि अगर इजाजत नहीं है कहीं पर जाने की, हिंदू धर्म के किसी प्रोग्राम में, तो नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। इस पूरी बात पर वो कह रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं कि किसी को नहीं जाना चाहिए। और लव जिहाद को तो मैं खासतौर से एड्रेस कर रहा हूं कि एक प्रकार, विजय शंकर जी, और लौ जिहाद को तो मैं खासतौर से एड्रेस कर रहा हूं कि एक प्रकार का इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से बहुत बड़ी गलतफहमी है। कहीं पर भी ये हो, आप मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मैं जाती तौर पर भी चलने के लिए तैयार हूं। वो कौन लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ? विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, देखो प्रोफेसर साहब जो कहा, वो उन्होंने कहा कि जो होना चाहिए, लेकिन जो हाजिक खान कह रहे हैं, हाजिक खान बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, बिल्कुल विरोधाभासी बात ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 75 साल से बड़ा हिंदू मुस्लिम और बड़ा भाईचारा था और ये सब कुछ था, तो उसके आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो आपको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। और ये जो फतवा जारी करते हैं उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं खड़े कर होते? 2 अप्रैल 2017 को मुफ्ती अजहर हुसैन शहर काजी, इन्होंने इसी संगीत और नृत्य पर फतवा जारी किया था। इसके बाद जब कुछ दिन पहले, अभी जब गरबा पे ही डिबेट हो रही थी, इस पे आ गई थी कि भाई वहाँ पर जाएंगे, पहचान पत्र देखेंगे, उस पर हमने डिबेट की। डिबेट के बाद इन लोगों ने अपने लोगों को क्यों सतर्क नहीं किया कि वहाँ अगर जाना है, आस्था है तो जाना है, आस्था है ही नहीं है तो क्यों जाना? वहाँ तो राधा कृष्ण के गीत होते हैं, राधा कृष्ण के गीत के साथ के नृत्य को हम गरबा कहते हैं। तो उस गरबा में जाने, आपकी जहाँ आस्था नहीं है वहाँ जाने का क्या कारण है? इसलिए जो विविध प्रकार के प्रश्न समाज में खड़े हुए हैं और जो आज उजागर हो गए हैं,
पहले क्या होता था, पहले लोगों को पता नहीं चलता था। आज से 7-8 साल पहले जब ये लव जिहाद की घटना आई और केरल से चालू हुई और वहां के ओमान चंडी ने घोषणा की 2600 लड़कियों को इस्लामिक धर्म में जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके बाद ये सारा लव जिहाद विषय चला और आज समाज में हर एक व्यक्ति को पता है कि ये लव जिहाद हो रहा है और हम भुक्तभोगी हैं। यानी हमारी अगर बच्ची, हमारी लड़की अगर आपके प्रेम में फंसने से इनकार करती है तो उसको आप जलाकर मार देते हैं, उसका गला काट देते हैं, उसको गोली मार देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल नैतिक अधिकार है अपनी बहन बेटियों को बचा करके ऐसे दुर्दांत लोगों से रखना। और हम तो इस्लामिक जो बहन बेटियां हैं उनको भी अपनी बहन बेटियां ही हमारी हैं, अगर उनके साथ भी इस प्रकार होता है तो उसके विरोध में भी हम खड़े होते हैं। ठीक है विजय शंकर, लेकिन ठीक है। केवल मैं आपकी बात समझ गई सर, अच्छी बातें, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन यहाँ बार बार भारत की तहजीब की बात हो रही है तो सर तहजीब ये भी सिखाती है कि हम दोनों एक दूसरे के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, हम एक दूसरे के त्योहारों में, पर्वों में शामिल हो सकते हैं और यही इतिहास रहा है। हाजिक खान जी, आप इस पर रिएक्शन देना चाह रहे थे, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊँ। देखिए मैडम तिवारी जी, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों पर एक अपनी धार्मिक आस्था थोपना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान का कानून इजाज़त देता है कि कौन लड़का कौन लड़की किससे शादी करेगा। जब लड़का लड़की, हमारे भारतीय संविधान ने कह दिया कि लड़का लड़की, लड़का लड़का बहू और मियाँ बीवी बन के रह सकते हैं, लड़की लड़की जो है मियाँ बीवी बन के रह सकते हैं। तो ये कौन है हिंदुस्तान के, कौन से बड़े हाकिम हैं कि हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियाँ उड़ाएंगे। अगर कोई लड़की लड़का हिंदू, मेरे इलाके में 15 मुसलमान लड़कियाँ त्रिकोना पार्क से लेके पटला उसके ओखलाहट तक हिंदू लड़के और लड़कों के साथ शादी करके रह रही हैं। ये हिंदुस्तान के संविधान की इनको आजादी है, इसलिए ये कौन सा ठेकेदार है, ये किस पर पाबंदी लगाना चाहते, ये लव जिहाद कहते हैं। मैं ये पूछा, एक मिनट, जो लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है वो कौन सा जिहाद में आएगा? ये उनकी पर्सनल बात है, ये उनकी अपनी चीज है। डिफरेंशिएट करिए सर, इसे डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पर बात किसी से शादी को लेकर नहीं है। यहाँ पर क्या बना दिया है? सुनिए सर, लव जिहाद, प्यार और जिहाद जो है जंग, ये कौन सा जंग हो रही है? लव जिहाद का मतलब हिंदुस्तान को कहां डुबोने की कोशिश कर रहे हैं? आप सुनेंगे नहीं तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। लव जिहाद का मतलब ये है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है तो सर ये उसकी आजादी है कि वो अपने हिंदू धर्म को फॉलो कर सके। ये कोई बात नहीं होती ना कि उसने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली तो उसे मुस्लिम धर्म अपनाना ही पड़ेगा। मैडम सुन लीजिए, बात ये है सर, इस पर प्राची जी, अरे प्राची जी, आपत्ति ये है। अरे प्राची जी, इसमें मुसलमान लड़की की किसी मुसलमान लड़के से बिना मुसलमान हुए शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे निकाह देखिए नहीं सर, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। हाजिक खान जी, एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप अपने धर्म की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत दे रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाजत दे रहा है हाजिक खान जी कि मैं अपने धर्म को फॉलो कर सकूं, चाहे मैं किसी से भी शादी करूं, ये मेरी आजादी है कि मैं कोई भी धर्म फॉलो करूं। इसमें नहीं चलेगा सर कि इस्लाम से और हिंदू से चलेगा। नहीं सर, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा सर। हाजिक खान जी, मेरे पास समय इतना ही था, मेरे पास समय इतना ही था हाजिक खान जी, समय इतना ही था, समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।